कुछ चीजें अगर लिमिट के अंदर हैं तो फिर काफी सही रहता है। सो दिन भर यहाँ वहाँ के चक्कर में आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता होगा, लेकिन थोड़ा टाइम इस वीडियो के अंदर दीजिए। आई विल प्रॉमिस यू, बिकॉज देश खतरे में है। सो मारुति सुजुकी वैगनार के अंदर एक फ्लैक्स फ्यूल वाला वेरिएंट आने वाला है एंड यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हो। एंड मारुति नहीं, टाटा भी अपनी पंच अल्ट्रॉस नेक्सॉन के अंदर ये वेरिएंट लॉन्च करेगी एंड हुंडई विल ऑल्सो। अब फ्लैक्स फ्यूल क्या होता है ये सोच रहे हो ना? फ्लैक्स फ्यूल का मतलब ये होता है अगर हम दो फ्यूल को आपस में मिला दें तो फिर वो फ्लैक्स फ्यूल बन जाता है। अब इसके अंदर भी कई सारी कैटेगरी होंगी, जैसे कि 90% पेट्रोल के अंदर अगर 10% एथनॉल मिला जाए तो फिर वो E10 होगा, एंड अगर 80% पेट्रोल के अंदर 20% एथनॉल मिला दिया जाए तो फिर वो E20 होगा। ऐसे ही जैसे कि 60% पेट्रोल के अंदर अगर 40% एथनॉल मिला दिया जाए तो फिर वो E40 होगा, यानी कि जितना एथनॉल इतना E। अब इससे फायदे तो हैं लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अपने देश के अंदर भुखमरी भी आ सकती है, लास्ट तक देखना पता चल जाएगा। तो फिर अगर फायदे की बात कर लें तो फिर सपोज आप मान लीजिए अपने इंडिया के अंदर E20 वाली गाड़ी आएंगी, यानी कि 20% एथनॉल एंड 80% पेट्रोल। सो यहाँ पर 20% पेट्रोल बच रहा है और इससे ये फायदा होगा कि बाहर की कंट्री से जैसे कि अरब वगैरह जहाँ से हम लोग पेट्रोल वगैरह मंगाते हैं वहाँ से हमें थोड़ा कम पेट्रोल मंगाना पड़ेगा। एंड हमारे किसानों की जो मक्के एंड चावल की खेती का वेस्ट निकलता है वो वेस्ट भी यूज में आ जाएगा। यस, मक्के एंड चावल के वेस्ट से ये एथनॉल बनेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि ये किसान ने मक्के की खेती की एंड जब सीजन आया तो फिर सारे मक्के काट लिए और उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको एक ट्रैक्टर में लोड करेगा एंड गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर वहां पर गवर्नमेंट एक फैक्ट्री के अंदर ले जाकर एथनॉल बना देगा एंड वहां से दूसरी फैक्ट्री, फिर वहां से ये सारा एथनॉल एक दूसरी फैक्ट्री के अंदर जाएगा। फिर वहां पर जो बंदा होगा, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक कंटेनर के अंदर 800 लीटर पेट्रोल एंड 200 लीटर एथनॉल डालेगा और इससे बनेगा फ्लैक्स फ्यूल। सो प्रोसेस यही है। लेकिन अगर बात की जाए नुकसान की तो फिर अगर पहले नुकसान की बात की जाए तो मान लीजिए किसानों को अपनी क्रॉप्स का वेस्ट सरकार को बेचने में काफी फायदा है, तो फिर ज्यादातर किसान मक्के एंड चावल की खेती करेंगे। और बाकी चीजों का क्या, मक्के एंड चावल से अकेले थोड़ी ले सकते हैं हम, दाल वगैरह भी चाहिए एंड और भी कुछ चीजें। सो पहली प्रॉब्लम यही है, अपने देश के अंदर भुखमरी आ सकती है। नुकसान नंबर 2, गवर्नमेंट एंड कंपनीज का ये कहना है कि ये जो फ्लैक्स फ्यूल है इससे आपकी गाड़ी थोड़ा कम पॉल्यूशन फैलाएगी। ठीक है, बढ़िया है, पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन जो इस फ्यूल को बनाने में जो फैक्ट्रीज होंगी वहां से इतना गंदा मलबा निकलेगा वो सारा नदियों में एंड हवाओं में छोड़ दिया जाएगा धुएं एंड मलबे के रूप में। और भाई नदियों के अंदर इतना गंदा मटेरियल जाएगा तो फिर भाई जो अंदर मछलियां होंगी एंड और भी जीवित चीजें होंगी अंदर, उनका क्या होगा? एंड नदी के आसपास जो पेड़ पौधे होंगे उनका क्या होगा? वो सब तो गए काम से। एंड एयर के अंदर जो पॉल्यूशन होगा वो अलग से। और जानते हो भाई, फ्लैक्स फ्यूल के अंदर जो 20% मिलाया गया है एथनॉल, उसको हम लोग एक तरह से दारू भी बोल सकते हैं। यस, दारू है वो। एंड आपको पता होगा कि अल्कोहल से आयरन एंड प्लास्टिक की चीज़ों को या फिर रबड़ की चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। और भाई गाड़ी का इंजन एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड रबड़ की होता है, जो पाइपें वगैरह होती हैं। इंजन की तो बैंड बच जाएगी। सो आपकी गाड़ी की उम्र भी कम हो जाएगी, यानी कि जो गाड़ी 10 साल चलती है वो गाड़ी 5-6 साल में बोल जाएगी। और इससे पता किसका फायदा है? कार मेकिंग कंपनीज का। यानी कि आपकी गाड़ी जल्दी जल्दी खराब हो गई, सो आप भी जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी एक्सचेंज करोगे एंड बार बार खरीदोगे, तो कंपनीज एंड गवर्नमेंट का फायदा है ना। सरकार का फायदा इस तरह है, आप लोग जानते ही हो अपने यहाँ टैक्सेस जो होते हैं गाड़ी के ऊपर कितने भयंकर एंड कितने खतरनाक होते हैं। एंड उसके बाद अगला नुकसान, अपने इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल पंप्स हैं, CNG पंप है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, तो फिर फ्लैक्स फ्यूल के लिए भी अलग से जगह चाहिए, वहाँ पे खर्चा एंड भाई उसको भी ढूंढना पड़ेगा यहाँ वहाँ करके। सो काफ़ी मुसीबत हो जाएगी, तो काफ़ी ऐसे झंझट सा हो जाएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं माइलेज वगैरह की, यानी कि माइलेज में क्या कुछ फ़र्क आने वाला है। सो नॉर्मली इंडिया के अंदर अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर 500 रुपये का पेट्रोल भराते हो, सो आपकी गाड़ी अराउंड 70-80 किलोमीटर चलती है। और अगर 500 रुपये का फ्लैक्स फ्यूल भराते हो तब भी आपकी गाड़ी अराउंड 80 to 85 किलोमीटर, बस ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर 500 रुपये की CNG भराते हो तो फिर आपकी गाड़ी अराउंड 200-250 किलोमीटर चलती है। और अगर 500 रुपये की चार्जिंग कराते हो अपनी इलेक्ट्रिक कार के अंदर, सो आपकी गाड़ी अराउंड 250 से लेकर 300 तक चल जाती है। सो कोई फायदा नहीं है, फालतू चीजें मत लो, बस नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। और हाँ भाई, जब ऐसी गाड़ी लॉन्च होगी सो कुछ ऑटोमोबाइल यूट्यूबर्स हैं जो कि इन गाड़ियों की बहुत तारीफ करेंगे एंड आप इनके बहकाव में आकर ले लोगे, लेकिन बाद में जो पछतावा होगा वो तो बहुत खतरनाक होगा। तो भाई उन लोगों की बातों पर मत आना, उन लोगों को पैसे मिलते हैं रिव्यू करने के एंड तारीफ करने के। इनफैक्ट मेरी बात पे मत आओ, खुद रिसर्च करके देख लीजिए कि क्या कुछ है एंड कैसा है। सो नुकसान यहाँ काफ़ी है, लेकिन एक जगह फ़ायदा है। लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।